हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्रिवेणी संगम के बारे में, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में इनसे एक प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और ये सबसे आसान प्रश्न होना चाहिए, आप लोगों के लिए एक नंबर फोकट का होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान के त्रिवेणी संगम के बारे में सिर्फ 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं, उनको आप 1 मिनट में चुटकियों में याद कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि आज के बाद आपको कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिवेणी संगम। पहले त्रिवेणी संगम जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर है ये नवाटपुर गांव डूंगरपुर में बनता है। इसके ये जो संगम 3 नदियां बनाती है वो है सोमई जाखम। ये लगभग सभी बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को इसके बारे में पहले से पता होता है। जिसे एक और को पता नहीं, पर इस संगम को सभी को पता है कि बेणेश्वर है वो नवाटपुर गांव में बनता है, डूंगरपुर जिले के। तो फिर बात कर लेते हैं दूसरा जो अब के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है, रामेश्वर सवाई माधोपुर। रामेश्वर त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर बनता है। इसमें जो नदी है ना, उसको आपको याद करना होगा जिस ट्रिक से। इसमें चंबल है, सीप और बनास है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी ट्रिक दे रहा हूँ कि आप इनको किस प्रकार से एकदम कंठस्थ रख सकते हैं, कभी भी आपको रिवीजन भी ना करना पड़ेगा, आप हमेशा इनका सही कर सकते हैं, उसके लिए ठीक है। अगर आप पहला छोड़ देते हो सिर पे, बेणेश्वर। बेणेश्वर वो है जिसमें सोमवार जखपति है, सबको याद है, आपको भी याद है। बाकियों को चार याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए। बाकियों में चार कॉमन क्या है, बाकियों में चार बनास नदी है वो कॉमन है। मतलब बाकी जितने चारों संगम बनने वाले हैं ना, उनमें बनास नदी तो होगी। तो जब भी आप किसी भी ऑप्शन में देखो बनास ना और बेणेश्वर के लिए संगम पूछा हो, तो आप वो कट कर देना, बनास तो होगी। अगर हम बात कर लेते फिर रामेश्वर को किस प्रकार याद करेंगे। रामेश्वर में चंबल है, चंबल में क्या होता है, पानी। पानी को व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, सीप या जहाज। और जहाज पहले किससे बनी होती थी, बांस से। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो, उसके चंबल नदी पार करेंगे सीप सीप नदी, और सीप किससे बनी होगी, बांस से, तो बनास नदी। ये सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का कि चंबल, सीप, बनास, ये 3 नदियां मिलकर ये रामेश्वर संगम बनाती है। फिर चौथा है आपका बिघोद भीलवाड़ा। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा पड़ता है। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मांडलगढ़ में कौन सी नदी संगम बनाती है। कई बार बिघोद पूछ लिया जाता है, कई बार भीलवाड़ा पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है तीनों नामों में से। तो इसमें आपकी हो जाएगी बनास तो कॉमन है, और मैनाल और बेड़च, ये दो नाम आपको याद करने पड़ेगी, इनका कोई ट्रिक बन नहीं रहा है। मैनाल और बेड़च और बनास, बनास कॉमन है ये याद रखना। और दो नदियां, इसको एक को याद करना आपको कि मैनाल और बेड़च। बाकी नीचे की जो दो है उनकी तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। दो है वो दोनों बन रहे टोंक में, एक बन रहा है राजमहल टोंक, एक बन रहा है देवदार टोंक। तो राजमहल टोंक को याद करने का सबसे आसान तरीका है, कॉमन क्या है, बनास नदी। बनास तो कॉमन ही है। फिर राजमहल की हम बात कर लेते हैं। राजमहल, महल के पहले जब महल होते थे पुराने में देखते हैं, तो वो युद्धों से बचाने के लिए बार बार क्या करते थे, खाई खोदते थे। तो बनास होगी, राजमहल है, महल के बार बार क्या होती है, खाई। तो दूसरी होगी खारी नदी, खाई से खारी। और खाई को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डाई लगानी पड़ती है। ऐसे डाई लगाते हैं ना हम, जैसे कबड्डी में देखते हैं ना कि डाई लगा के पार किया। तो इसमें आपको राजमहल में हो जाएगा बनास, महल के बार बार खारी, तो खारी हो जाएगा। और खाई को पार करने लगे डाई, तो डाई नदी हो जाएगा। बनास, खारी और डाई, ये आपका राजमहल टोंक में। फिर आ जाता है एक देवधाम टोंक। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है देवधाम। बनास कॉमन है, धाम होता है उसके बार बार हमेशा दिन जंगल होता है, बहुत से धाम आप देखोगे जिनके बार बार हरियाली होती है, जंगल होती है। तो वहां पर जंगलों में क्या रहते हैं, जानवर। हम मानते हैं जानवर कौन सा, जैसे बांडी है। बांडी में क्या होता है, मांस होता ही है। तो इसको आप इस प्रकार से कंसेप्ट कर लो कि देवधाम है, बनास कॉमन है, धाम के बार बार जंगल होता है, जंगल में रहती है बांडी, और बांडी में होता है मांस। तो ये हो जाएगा बनास, बांडी और मासी। ये 3 नदियां बनकर, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो, तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। और ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ऐसी कोई शानदार और वीडियो की ट्रिक चाहिए आपको, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जहाँ पर भी देख रहे हैं सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।